हे एवरीवन गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये देखिए हम निकल चुके हैं सब बाहर हम निकल चुके हैं कमरे से बाहर, क्योंकि अभी शाम का टाइम हो गया था और सब निकल गए थे कमरे से बाहर। और ये एसी चल रहा था ऐसे ही बिना मतलब में, कोई अंदर था नहीं, तो मैं इसको बंद करने के लिए आई थी अंदर। और यहाँ पे मैंने लाइटें भी बंद कर दी हैं, क्योंकि अभी तो कोई काम नहीं है लाइट का। अभी तो वैसे भी थोड़ा टाइम है, अभी तो वैसे ही जमना है, तो मैं ये हटा देती हूँ इसके पर्दे वगैरह विंडो के, तो थोड़ी रोशनी हो जाती है कमरे के अंदर जब तक। और फिर शाम को हम अंदर जाते हैं तब मैं जगा लेती हूँ लाइट वगैरह। तो यहाँ पे मैं आ गई थी रसोई में, और यहाँ पे मैं अभी बनाऊँगी आज तोरी की सब्ज़ी। कई दिन से तोरी की सब्ज़ी नहीं बनाई थी, और अब तो ना अच्छी लगने लगी है तोरी, क्योंकि कच्ची कच्ची आती है ना, तो अच्छी बनती है इसकी सब्ज़ी। और पहले मैं तोरी नहीं खाती थी, पहले अच्छी नहीं लगती थी मेरे को बिल्कुल भी। घिया तोरी ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी मेरे को, कभी भी नहीं खाती थी मैं। जिस दिन ये सब्ज़ी बनती थी उस दिन तो मैं रोटी नहीं खाती थी तो या एक रोटी खाती थी बस, नहीं तो नहीं। और अब तो मेरे को तोरी की सब्ज़ी अच्छी लगने लगी है, पता नहीं क्यों। अब बस ऐसे ही कई दिन से ना, पहले भी हमने बनाई है तोरी, अच्छी लगी मेरे को सब्ज़ी। और अभी भी जब तोरी आती है तो मैं खुश होकर बनाती हूँ सब्ज़ी। और पहले तो मेरा नाक चिढ़ जाता था जब तोरी आती थी घर में। मेरे को तो ना खाना तो दूर की बात है, मैं बनाने में भी थोड़ा वो करती थी, क्या ये तोरी बनानी है। तो फिर अब तो मेरे को अच्छी लगने लगी है, और अब तो मैं खा लेती हूँ तोरी। और घिया की सब्ज़ी भी अच्छी लगने लगी है अब तो। सब्ज़ी वैसे जो बेचने वाले आते हैं ना, वो तो अच्छी नहीं लगती, पर जो लगती है ना घर में बेल वगैरह लगा लेते हैं तो उसकी तो अच्छी लगती है। और कई बार रायता बना लेते हैं घिया का, तो और भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए मैं ये सब्ज़ी चीर रही थी, और परनीत और छुटकी गई थी नीचे। और यहाँ पे ये तोरी की सब्ज़ी बना लूँगी मैं। और आज तो वैसे भी तोरी ज़्यादा थी, तो आज मैं इसमें आलू नहीं डालूँगी, नहीं तो मैं आलू डाल के बनाती थी, क्योंकि कम हो जाती तोरी तो फिर, इसलिए हम सुबह भी लगाते ही यही सब्ज़ी। तो सुबह वैसे लेट हो जाए अगर सुबह सब्ज़ी बनाऊँ ना, तो फिर साथ में बच्चे भी हो जाते हैं, बच्चों के साथ नहीं बनती। वैसे तो बना भी लूँ मैं सुबह सब्ज़ी रोटी। और अब तो वैसे भी सुबह कई काम हो जाते हैं, बच्चों को दूध पिलाना उठा के, परनीत को जैसे कभी छोटी ने कुछ कर दिया, कभी कुछ बीच बीच में, क्या पता रोटी बनाते बनाते बीच में ना 10 बार हटना पड़े, तो इसी में टाइम ज़्यादा लग जाता है। और दूध गर्म करना, बर्तन वगैरह साफ़ करने, तो ऐसे ही टाइम लग जाता है। तो इसलिए सुबह तो रोटी होती है, और फिर जल्दी भी जाना होता है इसके पापा को, इसलिए अगर घर पे होना सब फिर तो इतनी टेंशन नहीं होती, फिर तो आराम से बना लेते हैं। और यहाँ देखिए मैंने तोरी चीर ली थी, और अभी मैं तड़का लगा रही थी, और मेरे को ना छींक आती है तड़का लगाते हुए। तो यहाँ पे अभी मेरी सब्ज़ी बन जाएगी, उसके बाद मैं रोटी वगैरह बना लूँगी। और जब तक हो ही जाएगा टाइम, 8 बज जाएंगे या 9 बज जाएंगे खाते खाते। तो फिर सोते हुए तो टाइम वैसे भी लेट ही सोते हैं हम तो, क्योंकि छुटकी और परनीत नहीं सोती है लेट तक। वैसे मैं खाना जल्दी बना लेती हूँ, क्योंकि फिर ये रोने लग जाती हैं, तो फिर तो नहीं बन पाता है। और इसके दादा को भी जल्दी चाहिए होता है खाना, वो जल्दी खाते हैं, तो इसलिए मैं जल्दी बना देती हूँ। और यहाँ पे मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि तरी वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है, सूखी नहीं खाई जाती। सूखी से हम तो चलो खा भी लेते हैं, फिर इसके दादा को थोड़ा वो होता है ना, वो नहीं खाता खुश हो के सूखी सब्ज़ी। तरी वाली में तो ऐसे ही है, रोटियाँ चूर के ऐसे भी खा ले और ऐसे भी खा ले तो अच्छा ही होता है। तो ऐसी सूखी नहीं बनाती मैं कोई भी सब्ज़ी, तो हल्की सी तरी रख लेती हूँ सभी सब्ज़ी में। और यहाँ पे देखिए मैंने सब्ज़ी बना दी है, और उसके बाद ये जो बर्तन होते हैं साथ के साथ मैं इनको धो देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर नहीं धोते। और मैं बाहर देख रही थी मौसम, क्योंकि बारिश का मौसम हो रखा था, और बाहर देख रही थी अगर बारिश आ जाए तो फिर पता नहीं लगता ना अंदर, तो फिर बाहर कपड़े वगैरह होते हैं तो वो उतार लेती हूँ मैं अगर बारिश आए तो। वो अभी मौसम हो रखा था बारिश का,
और यहाँ पे देखिए मैं आटा छान लेती हूँ। और वैसे ना अंदर रहे तब पता नहीं लगता इतना बारिश का कि अंदर, क्योंकि अंदर तो बंद ही होते हैं सब, पर्दे वगैरह लगा के अंदर बैठे रहते हैं, तो अंदर तो इतनी आवाज़ भी नहीं आती। और जिस रूम में हम रहते हैं उसमें तो विंडो में भी शीशा लगा हुआ है, तो उसमें तो बिल्कुल ही नहीं आवाज़ आती है। बाहर निकलते तो थोड़ा पता लगता है कि बारिश आ रखी है। कई बार कपड़े वगैरह बाहर होते हैं तो पता नहीं लगता, तो भीग जाते हैं, तो फिर इसलिए मैं देखती रहती हूँ बीच बीच में। और अभी भी बारिश का मौसम हो रखा था, और अगर बारिश आ जाती तो फिर बीच में मेरे को बाहर जो होता है कपड़े वगैरह तो वो अंदर रखने पड़ते हैं। और कपड़े तो मेरे सूखते ही रहते हैं बाहर, क्योंकि हर रोज़ तो कपड़े मेरे धुलते ही हैं, दोनों टाइम धुलते कई बार तो, और बच्चों के भी सूखते रहते कई बार। और ये देखिए यहाँ पे बदल हो रखे थे इतने, अभी बारिश का हो गया था मौसम एकदम से ही, ऐसा लग रहा था बारिश आएगी अभी। ये देखो वैसे ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी और अच्छा हो रखा था मौसम भी। और ये परनीत यहाँ पे आ गई थी ऊपर, और मैंने भी जब तक खाना खुना बना लिया था। और ये देखो मैंने गैस वगैरह भी साफ़ कर दी है, अच्छे से रसोई को साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे बर्तन रखे हुए हैं जो, ये भी मैंने साफ़ कर दिए थे। और ये बर्तन जो रखे हुए हैं इसके दादा को खाना दूँगी मैं इसमें, इसलिए मैंने निकाल के रखे हुए है। और यहाँ पे ये दूध कर देती हूँ मैं गरम, क्योंकि शाम को जितना बचता है बाकी का हम सारा गरम करके पी लेते हैं, और एक थोड़ा कुछ परनीत को दे देते हैं जितना ये पीते हैं। और एक गिलास निकाल के रख देते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा रखते तो ख़राब ही होता, सुबह तो लेके आते ही हैं दूध, तो इसलिए मैं पहले ही रख देती हूँ गरम करके। फिर परनीत जब तक पिएगी पी लेगी, जब ये मन होएगा इसका, फिर एकदम से करती हूँ तो फिर गर्म होता है तो नहीं पिया जाता इससे। और ये देखो यहाँ पे देख रही थी पापा को आए नहीं आए बाहर, नीचे बाइक की आवाज़ सुनी इसको, ये भाग के गई है देखने। और यहाँ पे ये देखो छुटकी को खिला रही है छुटकी भी लग गई है अब तो चलने अच्छे से, अपने आप ही इधर से उधर से जाती रहती है, घूमती रहती है। इसको तो यहाँ खुला हो गया ना घूमने के लिए, कभी उस कमरे में कभी उस कमरे में घूमती रहती है। और परनीत इसको खिलाती है तो और खुश होकर खेलती है, पर परनीत इसको मारती भी रहती है। ये देखो अभी मारेगी मार रही लात इसको अभी इसको भी पता नहीं है ना, बच्ची है ये भी। और ये देखो, ये देखिए यहाँ पे अभी रात को हम ये चुटकी को देखो यहाँ पे मेरे पैर के ऊपर नीचे गिरने को हो रही है, और दूध गिरा रही है साथ में। देख लो इसको परनीत ने क्या नीचे गिरा रखा है सब। और ये देखो इसको डर नहीं लग रहा गिरने से, पैर पकड़ रखा है मैंने इसलिए, नहीं तो अब तक की गिर जाती है और परनीत तो ये सो गई थी, इसको तो मैंने सुला दिया था 10 बजे ही। और ये छुटकी नहीं सोई है अभी, ये पता नहीं कब सोएगी, जब तक मैं इसके साथ बैठी रहूँगी उसके बाद इसको सुला के फिर मैं सोऊंगी। और अभी तो ये सोने की उसमें नहीं है, अभी तो ये खेलेगी। अभी तो ये देखो कैसे देख रही है फ़ोन को। परनीत को तो मैं इसलिए जल्दी सुला देती हूँ, क्योंकि फिर उसको जल्दी उठाना पड़ता है, सुबह जाती है वो अपने पापा के साथ, तो फिर अगर लेट सोए ना फिर वो सुबह नींद पूरी नहीं होती उसकी, तो फिर वो उठ नहीं पाती सुबह इतनी जल्दी। और इसका तो क्या है छुटकों का, ये तो सुबह लेट भी उठे तो चलता है, और ये तो दिन में भी सो लेती है, इसका तो कोई वो नहीं है, जब तक सोएगी सो जाएगी। और इसको तो मैं ज़बरदस्ती भी नहीं सुला सकती हूँ, परनीत को सुला देती हूँ ऐसे ही। तो बाय गाइज, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, ये तो पता नहीं कब सोएगी।